नमस्ते दोस्तों। हालेलुया। ये सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे कि आज ये हालेलुया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। ये हालेलुया ये वही शब्द हैं जो हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार बहुत सारे क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी इस्तेमाल करते हैं इलाज करने के लिए, और इलाज के बाद करते हैं धर्मांतरण का खेल। लेकिन आज का हमारा ये हालेलुया शब्द था पोप फ्रांसिस के लिए, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के सबसे बड़े धर्म गुरु बीते दिनों अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत खराब थी और अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो चलने में भी परेशानी होती है उनको। वहाँ पे और भी बहुत सारे जो ईसाई मत को मानने वाले बीमार लोग मौजूद थे उस अस्पताल में। सबसे पहला सवाल कि आखिर पोप वहाँ पहुँचे तो हालेलुया करके उन्होंने शायद सबको ठीक कर दिया होगा, लेकिन अपने आप को ठीक ना कर पाए। आज इसी हालेलुया करने वाले ईसाई मिशनरियों और पोप के संबंध के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, हमने एक खबर लोगों को, अपने दर्शकों को बताई कि बीते दिनों पोप अपनी एक बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। हम देखते हैं कि भारत भर में ईसाई मिशनरीज बीमारी ठीक करने का वादा करते हैं और हालेलुया करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने हालेलुया और ईश्वर की उपासना की और वो आदमी ठीक हो गया। चंगाई सभाएं करते हैं, ठीक करने के दावे करते हैं। तो आखिर ये पोप क्यों बीमार होकर अस्पताल चले गए? जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, श्रोताओं को। बहुत बढ़िया मुद्दे लाते हो आप लोग निकाल करके। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि पोप फ्रांसिस बीमार हो गए और हॉस्पिटल चले गए। और लेकिन एक और आपको काम की बात बताऊं, जी हॉस्पिटल में शायद वो खबर आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मुझे जानकारी नहीं है। इन्होंने एक बच्चे को वहां से चलते चलते बपतिस्मा भी दिया जी बिल्कुल। हॉस्पिटल में। कमाल की बात यह है कि व्यक्ति मरने को जा रहा है, मुश्किल से जान बची है, और वो फिर भी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बड़ी बात यह है, आपको बताऊं, ये मुद्दा कई बार पहले भी उछल चुका है। मैंने तो ये बड़ी प्रबलता से इस बात को उठाया था कि कोरोना काल में ये तो भगवान की खैर व्यवस्था रही कि कई बार कहीं जगह पर कई ज्यादा इसका असर हुआ, बहुत लोग चले गए इसमें। लेकिन आपको बताऊं, इटली के अंदर 1000 से ज्यादा पादरी मरे इसी कोरोना काल में, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करके हालेलुया बोल करके चंगाई देते थे। वो चले गए स्वयं। और ये इस बात का बहुत बड़ा मतलब ये प्रमाण है कि ये लोग हालेलुया से ठीक ना होते ना हो सकते हैं। ये तो एक मानसिकता है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो लोग, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उन्होंने उपचार नहीं कराया, दवाई नहीं ली। जब कहीं से व्यक्ति दवाई लेता है, उपचार कराता है, तो आज तो असर होगा नहीं। 2-3 दिन व्यक्ति देखता है आराम कुछ हुआ नहीं तो वो चला गया सीधा चंगाई सभा में। अब उसने दवाई खाई हुई है, दवाई खा रहा है निरंतर। चंगाई सभा में आज जाकर के ठीक हुआ, मान लो 1000 लोग वहां पर आए, तो वो सीधा सीधा उसके दिमाग में बात आ गई कि मैं तो चंगाई से ठीक हुआ। और ऐसे करके बरगला करके झूठे लोग भी कुछ भीड़ में इकट्ठे होते हैं पूरी प्लानिंग से। मेरे पास पूरे प्रमाण अगर चाहिए ना आपको, मैं भेज दूंगा। हमने रिकॉर्डिंग की हुई है उन लोगों की। तो ये तो झूठ बोल बोल करके बहकाते। हालेलुया बोलने से अगर ठीक होता व्यक्ति, तो इनके देशों में, यूरोप में बड़े बड़े हॉस्पिटल ना होते, बड़े बड़े शोध ना होते इन सब चीजों पर। आज सबसे बढ़िया हॉस्पिटल इन्हीं के पास में, क्योंकि बीमार भी सबसे बढ़िया इन्हीं के पास, सबसे ज्यादा बीमारी इन लोगों के पास में। हमारे पास बड़े हॉस्पिटल नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ी बीमारियां नहीं। ये लोग इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि झूठ बोल बोल करके लोगों को बहकाते हैं और हालेलुया बोल के दूसरों को ठीक करने का दावा करते हैं, खुद बीमार पड़ते हैं। तो एक तो इनका ड्रामा है बहुत बड़ा जी, जिस ड्रामे को चला करके ये भारत को कन्वर्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आज मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि कोरोना काल में इटली में हमने लाशों की लाइंस देखी, घर खाली हो गए, सड़कें खाली थीं और लाशों की लाइंस लगी हुई थी, एकदम कतार में लाशें थीं जो कोरोना के से मारे गए। लेकिन ये ईसाई मिशनरी कहाँ थे? आज हमारे देश में हम देखते हैं कि पंकज नरूला जैसे लोग एक चंगाई सभा करते हैं, हालेलुया करते हैं और हज़ारों लोगों को ठीक करने का वादा करते हैं। तो हम तो इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल उनको इतना ही कहना चाहेंगे, चैलेंज करना चाहेंगे कि भाई आखिर एक पोप के लिए भी सभा करते हैं, पोप को भी ठीक करने के लिए सारे ईसाई मिशनरीज एक सभा में इकट्ठे हों और पोप के लिए प्रार्थना करें। देखिए कैसे बाहर आता है पोप
और जितने भी ईसाई देशों के अंदर बीमार हैं वो ठीक हो जाएं तुरंत, शायद इनकी प्रार्थना लग जाए, लेकिन आज तक लगी नहीं है। ये भी हमारा दावा है, क्योंकि इन मिशनरियों की जो प्रार्थना है केवल एक छलावा भर है, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इन जो लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अभी ये जो हमने पोप फ्रांसिस की वीडियो देखी, किस प्रकार से उनसे चलना भी भारी है। इससे पहले हम देखते रहे हैं, जो इससे पहले जो बेनेडिक्ट थे वो भी बीमारी के कारण मरे, उसके पहले बहुत सारे पोप्स थे, वो भी अपनी अपनी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। और भारत में कहते हैं कि बहुत सारे जो कथित रूप से जिन्हें संत की उपाधि दे दी गई, वो भी किसी न किसी बीमारी से ही अंत में मरे, जिसमें कि मदर टेरेसा का नाम काफ़ी आया। वो भी एक अस्पताल में जाके ही मरी, और वहाँ पर ये भी देखा गया कि उन्होंने एक अस्पताल बनाया। ये कहते हैं कि मदर टेरेसा ने अस्पताल बनाए बहुत सारे, तो आखिर अस्पताल बनाने की क्या ज़रूरत है भाई? इनको यहाँ पर तो केवल और केवल हालेलुया करके वो उनका इलाज कर सकते थे। पोप और ये मदर टेरेसा तो संत थे। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से लोगों को आखिर समझ क्यों नहीं आती हैं? लोग इस बात को समझना क्यों नहीं चाहते कि खुद अस्पतालों में पड़े हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उन्हें हालेलुया करके चंगाई सभा में ठीक करने का वादा करते हैं, दिखावा करते हैं कि आप में ऊपरी हवा है, कोई गलत जिसे कह लीजिए प्रेत है, या कह लीजिए ये बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, दावा करते हैं। तो वो सब चीज़ें निकल जाती हैं इनके हिसाब से, लेकिन अपना इलाज डॉक्टर से कराते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मदर टेरेसा को 50 से ज्यादा बीमारियां थी, एक दो नहीं थी। आप मदर टेरेसा के विषय में अगर पढ़ोगे तो उसको तो प्रार्थना स्थल बनाने चाहिए थे। जब वो कहती थी प्रार्थना से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती, हॉस्पिटल की जरूरत क्या थी? तो मैं आपसे कहूंगा कि ये लोग जो है ना, ये वेटिकन सिटी का जो राज्याध्यक्ष होता है ना, उसको ये पोप बोलते हैं। अब इस समय पर फ्रांसिस है, इस समय पर। इससे पहले भी आप जितने हैं सबका हिस्ट्री उठा करके, इतिहास उठा करके देखो, सब कोई ना कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर के गया, भयंकर बीमारी से। और ये तो विवादों में बहुत पहले भी रह चुके हैं। मैं तो वो शब्द यहाँ से बोल नहीं सकता, क्योंकि पवित्र चैनल है आपका और पवित्र लोगों के बीच में सभी डिबेट हमारी जाती है, तो वो शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। जो स्त्री पुरुष के मिलन से जो मिलने के जो वो शब्द प्रयोग होता है ना, उसको इन्होंने बहुत मतलब उसका बड़ी वकालत की है कि वो तो बहुत अच्छी चीज है। और जिन स्त्रियों ने गर्भपात करा है कि हम उनके लिए ये मतलब उनसे हम घृणा नहीं करते हैं, लेकिन हम उसका समर्थन भी नहीं करते, ऐसी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोप शब्द है ना, ये पोप का मतलब ही पापा होता है, पिता होता है। ये पापा से ही बना है। जो लैटिन भाषा का पापा शब्द है ना, पापा से पोप हो गया और पोपा से पोप हो गया। तो ये पोप मतलब पिता, उन सबका पिता के भाई। ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका ये सबसे बड़ा सर्वोच्च धर्म गुरु होता है, तो ये सब उनका पापा है। अब मैं उससे कहूं कि पिता है, तो जब पिता ही बीमार है, सोचो जरा। जिनके बच्चे हैं वो दावा करते हैं कि हम जो हालेलुया बोल करके चंगाई सभा लगा कर ठीक हो जाते हैं, और जो इनको सबको बता रहा है, जो ताकत देने वाला व्यक्ति, वो पापा ही बीमार है, वो पोप ही बीमार है इनका, और वो खुद अपनी प्रार्थना से ठीक नहीं हो रहा है। फिर तो ये झूठे खोखले वादे करते हैं। इन्होंने केवल भारत की बात नहीं करता, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी यही हालेलुया बोल बोल करके लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वहां लोगों से इन्होंने बोला प्रार्थना करो बीमारी ठीक हो जाएगी। ना बीमारी ठीक हुई, ना गरीबी ठीक हुई, बस केवल धर्म परिवर्तन हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग तो धर्मांतरण कराने के लिए इनका पूरा एक फोकस एक ही जगह पर। आप देखो यूरोप में चर्च बिक रहे हैं, चर्च में जाने के लिए नौजवान तैयार नहीं यूरोप के अंदर, क्योंकि उनको नवीनता चाहिए, और नवीनता केवल सनातन धर्म में और किसी में है नहीं। तो वो तो चर्च बिक रहे। अब इनका टारगेट यह है हमारी जो संख्या कम हो रही है उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो इसलिए भारत सबसे बड़ा हब इनका बना हुआ है आजकल, और भारत में बड़ी चर्चा हालेलुया की। आप देखो सोशल मीडिया पर डाल करके देखो, हमारे हजारों लाखों नौजवान पागल होने रहते हैं इन्हीं के चक्कर, लेकिन उन्हें बुद्धि नहीं है। अगर उनमें बुद्धि हो तो इसी बात से उनको पता चल जाए कि पोप तो खुद बीमार पड़ा हुआ है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ या वैद्य के पास जाओ, आप कहोगे जी मेरा इलाज कर दो, मेरा उपचार कर दो, मैं बीमार हूँ, और आपको कोई व्यक्ति आके कहे कि भाई साहब आज तो हमारे डॉक्टर साहब बीमार पड़े, तो मरीज पे क्या गुजरेगी। जी इनको आखिर क्या कारण है कि क्यों इतना लोग एकदम से ब्रेन वॉश हो जाते हैं? एक जिसे कह लीजिए लोग इनके लिए जी जान लगाने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो सनातन धर्म के लिए में पैदा होते हैं या अन्य किसी भी मत संप्रदाय में पैदा होते हैं।
वहाँ के बारे में वो भूल कर अचानक से ईसाई धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई पैसे का कारण है या ये एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है इन लोगों का? क्योंकि हमने देखा है कि जब इनसे बात की जाए इस तरह की तो वो तर्क और वितर्क करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कोई ईसाई मिशनरी इसे देख रहा होगा तो वो हमारे को बहुत सारे तर्क वितर्क देगा, बहुत सारी बातें ऐसी करेगा कि उसका ये मानना होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आखिर किस लिए होती हैं? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मैं एक छोटे से पार्ट का आपको उत्तर दे दूं, आप बाद में पूरा प्रश्न कर लेना। आपने जो बोला ना कि वो तर्क वितर्क करते हैं, वो क्या तर्क करेंगे आपको पता है? हम कहेंगे कि प्रार्थना से सब तो ठीक नहीं हुए, तो वो कहेंगे इनकी आस्था नहीं है, इनका विश्वास नहीं है। जिसका विश्वास होता है वो ठीक होता है। तो इनसे पूछे क्या पोप जो फ्रांसिस है, क्या इसका विश्वास नहीं था उसके ऊपर? जी। क्या इसका विश्वास नहीं है? वो ये प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हो सकता है वो सुनेंगे, आपकी डिबेट जाती है, मुझे पता है वो लोग देखते हैं इसको, खूब देखते हैं जम करके। बाद में वो लोग इसको देखेंगे और उनका प्रश्न ये होगा कि जिसकी आस्था होती, विश्वास होती, वो ठीक होता है। तो क्या वेटिकन सिटी का जो राज्याध्यक्ष है पोप फ्रांसिस, क्या उसकी आस्था नहीं? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, मैं प्रश्न कर रहा हूं उनसे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे लोग कैसे उनके बहकावे में आ जाते हैं, तो उसका मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक लड़की हमें मिली, तो वो किसी मुस्लिम व्यक्ति के चक्कर में फंस गई, तो फिर उसको पुलिस ने बरामद किया, पुलिस के कस्टडी में थी। हमने उससे बात की, हमने पूछा, वो एक अध्यापक की बेटी थी। हमने उससे पूछा, मैंने कहा तुम इनके चक्कर में कैसे फंस गई? तो उसने कहा किसी चक्कर में नहीं फंसी, मुझे तो इसने जो है 1 महीने में ये सब सिखा दिया कि कैसे नमाज अदा करते हैं, कैसे रोजा रखा जाता है, क्या होता है, कुरान कैसे पाठ की जाती है, उसने सारी चीजें सिखा दी 1 महीने में। तो मैंने कहा भाई तेरे पिताजी तो इतने बड़े व्यक्ति और तू सनातन धर्म में जन्म लिया। उसने कहा सनातन धर्म में जन्म लिया, मेरे पिताजी से पूछो क्या कभी इन्होंने मुझे गायत्री मंत्र भी सिखाया? तो हमारे वाले लोगों की हमारी कमी ये है कि हम सनातन धर्म के लोगों को अपनी बातें बता नहीं पाते, वो कोरे कागज की तरह से, और उनको प्रबलता से जो विचार पहले मिल जाता है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये लोग इस काम में सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे लोगों को, सनातन धर्मी लोगों को अपने धर्म की मत की बातें नहीं बता पाते। ये सच्चाई। हालांकि आर्य समाज बहुत तेजी से काम कर रहा है, कुछ एक और भी संस्थाएं हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नारे लगा करके केवल शोर मचाया जा रहा है। हमारी जो संस्कृति है ना सनातन धर्म में, केवल नारे वाले बहुत सारे संगठन हो गए जो नारे लगा के भीड़ इकट्ठी करके, जबकि जानकारी देनी चाहिए। अगर जानकारी, जैसे क्या आपको और हमें कोई कन्वर्ट कर सकता है? क्या हमें बहका सकता है? कोई नहीं बहका सकता। क्यों? क्योंकि हमारे विचार पक्के हैं। कारण ये है, धन की बात नहीं है, बात सबसे बड़ी यह है कि उनके मस्तिष्क में ये लोग बैठ जाते हैं जाकर के, क्योंकि वो कोरे हैं, उनको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। ये कारण सबसे बड़ा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये कारण है। और जिस चीज़ को आज हम लेके चल रहे हैं कि क्या चंगाई सभाओं से ही ठीक होता है, तो इसका साफ उत्तर है नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है। भारत में ही अगर हम देख लें कि लुधियाना में एक कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, पंजाब भर के लोग वहाँ जाते हैं। मेरे खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पर कोई व्यक्ति गया तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पर लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। बहुत महंगा इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि फ्री है, लेकिन जो क्रिश्चियन वहाँ पर ये लालच देते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन होते तो आपका इलाज फ्री होता। इस तरह के बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। तो ये बात आखिर क्यों क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के नाम से एक कॉलेज बनाया जाता है जो इस इलाज करने की, जो हमारी आज की वैज्ञानिक पद्धति है, एलोपैथिक पद्धति है, उसके द्वारा इलाज कराता है। पूरी दुनिया की जो अच्छे से अच्छी सुविधाएं हैं उस कॉलेज में मौजूद हैं। तो आखिर क्यों वहाँ पर हर कमरे के अंदर एक हालेलुया करने वाला पास्टर नहीं बिठा दिया जाता जो ये केवल करे कि हालेलुया ठीक हो गए, आप जाइए घर? तो लेकिन सच्चाई यही है कि वो भी मन से मानते हैं, दिमाग से मानते हैं कि इलाज केवल दवाई या किसी न किसी वैदिक या आयुर्वेद या किसी भी पद्धति के द्वारा इलाज होएगा ही होएगा, केवल प्रार्थना मात्र से नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो आपने अभी उठाया कि आखिर जो आस्था का सवाल ये उठाते हैं, आस्था की कमी या आस्था की बात जो करते हैं, ये तो एक गोल मोल सवाल है कि उस व्यक्ति के अंदर आस्था नहीं थी, वो इसलिए ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो आपने एक प्रश्न उठाया कि वास्तव में अगर आस्था की ही बात है तो पोप या अन्य संत जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु बीमारियों से हुई, क्या उन लोगों की आस्था ईश्वर या उनके प्रभु के बेटे यानी जीसस क्राइस्ट या बाइबल में नहीं थी? कहीं ना कहीं कमी थी, या उनके अंतिम समय में उनको जो ये कहते हैं डेविल
उसने घेर लिया था, कोई गलत चीज़ें करने लगे थे, कुछ ऐसा कुछ है क्या? इसका प्रश्न का उत्तर हम भी जानना चाहेंगे और शायद जानने के बाद हमारे जो दर्शक, बहुत सारे जो लोग इन चंगाई सभाओं में अंध भीड़ की तरह पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद केवल उनके रंग में रंग जाते हैं। तो ये चीज़ें जाने से पहले जरूर देखेंगे। एक और प्रश्न है कुलदीप जी, हमने एक चीज़ देखी है कि ये जो इनकी भीड़ होती है चंगाई सभाओं में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तर्क वितर्क कर सकता हो उसको आगे ही नहीं आने दिया जाता, उसको बाहर कर दिया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम से अनजान हो उसको भी घुसने नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? और क्या अगर कोई तर्क वितर्क करे तो क्या करते हैं ये लोग चंगाई सभाओं में अपने आप को बचाने के लिए? पहली बात तो ये है कि अब तो ये बहुत तैयार हो गए हैं पहले से। ये जब भीड़ इनके पास में आती तो वो केवल लोगों को उसी तरह से लाया जाता, ओपनली नहीं चलता। मतलब कोई किसी के कॉन्टेक्ट से ही वहां पर जाएगा, एक तो इनका ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े मंच है वो दूर लगे होते हैं, नीचे वाला व्यक्ति उनसे दूर होता है, तो ना तो कुछ फेंक के मार सकते हो आप उसको, शोर मचाओगे तो उनसे आपका कोई मतलब उनको आवाज ना जाएगी, ना वो आपकी बात सुनेंगे। ये पूरा प्लानिंग से तैयारी से वो सब लोग करते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इसलिए कई बार भारत में हमले हो रहे हैं और हो रहे, लोग जागरूक हो रहे हैं। भाई जिसको ठगा तुमने झूठ बोल करके, बहका करके, तो व्यक्ति प्रतिशोध तो लेगा, बदला तो लेगा। और उस बदले के चक्कर में कई लोग शिकार हो गए। आपने देखा पिछले दिनों पंजाब में भी तरन तारण में एक चर्च के ऊपर हमला हुआ और इन्हीं लोगों ने किया, मतलब सिखों ने किया। और सिखों ने जब हमला किया, जो सिखों के निहंग होते हैं, निहंगों ने वहां गाड़ी वाड़ी तोड़ी, चर्च को तोड़ दिया। तो उसके पीछे कारण ये है कि अब इन पे हमले होने लगे। ये झूठ बोल रहे थे, बहका रहे थे लोगों को, अब इनके ऊपर जब हमले होने लगे तो इन्होंने सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दी और बाहरी व्यक्ति का सीधा प्रवेश बंद कर दिया। ये किसी ना किसी के कॉन्टेक्ट से, जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे कॉन्टेक्ट से आता। दूसरी बात, वहां जो लोग बोलते हैं ना, माइक पकड़ करके या शोर मचाते हैं और जो बीमार होने का वो करते हैं, ढोंग करते हैं, वो पहले से प्रायोजित होता है इनका। उसको तैयार करके लाते हैं, अलग कमरे में बैठ के उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या बताना है। और वो कईयों को तो ऐसे व्हील चेयर पर लाया जाता है, तो उसको फिर वो वहां खड़े करके फिर वो दिखाता है कि भाई मैं ठीक हो गया प्रार्थना करने से। तो ये पूरा प्री प्लानिंग है और प्लानिंग से सब करने लगे हैं। सुरक्षा के इंतजाम इसलिए क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, तो इसको नुकसान होता है इनकी वजह से वो हमला करता है। कईयों की तो जान चली गई, ये प्रार्थना की दुहाई देते रहे कि ठीक हो जाएगा, हालेलुया बोलते चले गए और वहां लोग मर गया व्यक्ति इलाज के अभाव में। तो इसलिए सुरक्षा के इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये भी एक कारण हम अगर देखते हैं कि पंजाब में जो आज अराजकता फैली है, ये ईसाई मिशनरी भी उसका एक कारण है। क्योंकि ईसाई जब तक हिंदू और सिख वहाँ पर रह रहे थे, अभी तक शांति वहाँ पर कायम थी। एक मौका था जब पाकिस्तान और कुछ जो भिंडरावाला जैसे लोगों ने सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया, अलग राज्य की मांग की, शांति आई उसके बाद। हालांकि वो एक बहुत अलग चैप्टर है। लेकिन अचानक से अब दोबारा जो ये पंजाब में एक अशांति का सा माहौल पैदा होने का प्रयास किया गया, करने का प्रयास किया गया, उसमें कहा यह जा रहा था कि जो सिख जो समुदाय है, इनकी पुस्तकों को या इनकी चीज़ों का कि वेद भी में बहुत सारे चीज़ों के अंदर या सिख धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने में ये ईसाई मिशनरीज़ का बहुत हाथ है। इस तरह की बातें कही गई। और जिस तरह की तरन तारण की आपने अभी घटना का जिक्र किया कि निहंगों ने वहाँ पर हमला किया, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि इस तरह के जो भी ईसाई मिशनरीज़ काम करेंगे या चीज़ें करेंगे, उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे या खुद एक्शन लेंगे। और उसके बाद बहुत सारे ईसाई पास्टर्स वगैरह ने अपने अपने अलग अलग बयान भी दिए। तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको ख़राब करने में, उसको उसमें अराजकता फैलाने में। अगर आप दूसरे की भावनाओं को भड़काएंगे, हालांकि हमने देखा कि हिंदुओं की भावनाओं तो बहुत देर में भड़कती हैं और जब तक भड़कती हैं तब तक बहुत सारे लोग ईसाई बन चुके होते हैं। उनको वापस लाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक समझाना एक कार्य अलग ही कठिन कार्य है। लेकिन सिखों ने उसको अलग तरह से लिया। उन्होंने सीधा सीधा डायरेक्ट एक्शन की बात करनी शुरू कर दी और आगे जाकर हालांकि उसने एक गलत मोड़ ले लिया, खालिस्तान का रंग दोबारा से लेने लगा। तो ये सब चीज़ें हुई पंजाब के अंदर, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज का जो हमारा ये विषय है, लोगों को ये बताना, जब पोप फ्रांसिस जैसा व्यक्ति जिसकी उनके अनुसार सबसे बड़ी पदवी है ईसाई मिशनरियों में और
वो प्रभु में आस्था भी रखते हैं, तो वो अगर अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, इलाज कराने जा सकते हैं, तो हालेलुया कहने से या चंगाई सभा में जाने भर से आपका इलाज या आप ठीक नहीं हो सकते हैं। हाँ, ईश्वर को लेकर, ईश्वर की सत्ता को लेकर हम भी कहते हैं, आर्य समाज भी कहता है, हमारे वेद भी कहते हैं कि हाँ, ईश्वर एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे कण-कण में है, जो हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमारे वेद भी कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से चंगाई सभा में एक ढोंग किया जाता है, पाखंड किया जाता है, वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं भी किसी भी जगह पर पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने एक पूरी डिस्क्राइब किया कि इनका तरीका और बहुत सारी चीज़ें बताई ईसाई मिशनरी और चंगाई सभा के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम बस अब तक यहीं। कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।